नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। ओलावृष्टि से करोड़ों का नुकसान, किसानों पर संकट। एमआईडीसी में 93 हेक्टेयर जमीन टेक्सटाइल पार्क के लिए आरक्षित। गुड़ी पाड़वा पर यवतमाल में निकलेगी महारंगोली। प्रत्येक नागरिक जल बचत का संकल्प ले, जिलाधिकारी ने किया आह्वान। जिले में जल जागरण सप्ताह शुरू और कृषि उपज मंडी समिति में सफाई शुरू। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। हिवरी अकोला बाजार सर्कल में गुरुवार को हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद हो गई हैं। कहा जाता रहा है कि किसानों के मुंह तक आए हुए निवाले को प्रकृति ने छीन लिया है, इसलिए किसान एक बार फिर से संकट में फंस गए हैं। हिवरी अकोला बाजार परिसर के सर्कल में अकोला बाजार के साथ मांजरडा, बोरी सिंह, साइखेरा, रुईबाई, वाटखेड़, हिवरी, नाकापाटी आदि गांवों को इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान पहुंचा है। गेहूं, चने की फसल पूरी तरह खराब हो गई है। मवेशी मर गए हैं, घरों के टीन उड़ गए हैं। पपीता, केला, मक्का, टमाटर, तरबूज, ककड़ी, बैंगन आदि फसलों को भी काफी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। प्याज, चौलाई तथा अन्य सब्जियां भी खराब हो गई हैं। बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा आलू भी गीला हो गया है। फसल के साथ कुछ गाँव के जानवर भी मर गए हैं। कई जगह घरों व वाहनों पर पेड़ गिर गए हैं। सड़क पर जगह जगह पेड़ गिर जाने से कुछ मार्ग बंद हो गए थे। अकोला बाजार में सालोड जाने वाले मार्ग पर पेड़ गिर जाने से मार्ग बंद हो गया था, तो कई जगह बिजली के तार टूट जाने से इन गांवों की बिजली आपूर्ति खंडित हो गई थी। अकोला बाजार के संतोष अग्रवाल के खेत में गेहूं और चने की फसल पूरी तरह जमींदोज हो गई। जिले के एम्प्लॉयमेंट हब के रूप में पहचाने जाने वाले टेक्सटाइल पार्क का मामला सुलझा लिया गया है। यवतमाल एमआईडीसी में 93 हेक्टेयर जमीन पार्क के लिए आरक्षित करने का निर्णय गुरुवार को पालक मंत्री मदन येरावार की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में लिया गया। बता दें कि दिवंगत मोतीराम जी लाहा ने कृषि समृद्धि प्रकल्प को 575 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करवा कर लंबित विकास कार्य पूर्ण करने की दिशा में मदन येरावार ने प्रयास शुरू किए हैं। सफेद सोना उगाने वाले जिले के रूप में यवतमाल की पहचान है, किंतु कपास पर प्रक्रिया करने वाले उद्योगों की यहाँ कमी है। इसलिए कपास पर आधारित उद्योग जिले में शुरू करने के लिए पालक मंत्री मदन येरावार ने टेक्सटाइल पार्क का लंबित मामला सुलझाने के लिए मुंबई में बैठक लेकर इसका जायजा लिया। एमआईडीसी में 93 हेक्टेयर जगह अलॉट करने का निर्णय बैठक में लिया गया। साथ ही 132 केवी बिजली उपकेंद्र मंजूर किया गया। टेक्सटाइल पार्क में बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं और गंदे पानी पर प्रक्रिया केंद्र के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैठक में विविध विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कर जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकौड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय नव वर्ष का स्वागत करने के लिए गुड़ी पाड़वा के पर्व पर संस्कार भारती की ओर से महारंगोली का आयोजन किया गया है। रामनवमी उत्सव समिति के सहयोगी से यवतमाल के इतिहास में पहली बार ही इस प्रकार की बड़ी रंगोली निकाली जा रही है। भारतीय पर्व, उत्सव, परंपरा और पर्यावरण पर महिला शक्ति व सांस्कृतिक सामाजिक विषय पर उकेरी गई रंगोली इस समय विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहेगी। प्रभु श्री राम का भव्य चित्र भी निकाला जाएगा। गुड़ी पाड़वा व श्री राम नवमी उत्सव के उपलक्ष्य में साकार की जाने वाली रंगोली करीब
करीब 21,000 चौरस फुट की रहेगी। इस महारंगोली को साकार करने के लिए बड़ी संख्या में रंगोली कलाकारों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें सभी आयु की महिलाओं व पुरुषों के साथ युवक युवतियां भी सहभागी होंगे। यह आयोजन शनिवार 18 मार्च को दोपहर 4 से 6 बजे के दौरान मंजूषा मंगल कार्यालय में किया गया है। इस ऐतिहासिक उपक्रम में सहभागी होने के इच्छुक अपने नाम राजश्री कुलकर्णी, अरुण लोनारकर, संजय सांबजवार, अभिजीत भीष्म, रविंद्र क्षीरसागर, स्वाति बंसोर के साथ संपर्क करें। इस आशय का आह्वान संस्कार भारती व रामनवमी उत्सव समिति की ओर से किया गया है। जल का निर्माण नहीं किया जा सकता है, किंतु जल की बचत की जा सकती है, क्योंकि इससे ही जल का निर्माण होता है। भविष्य में जल संकट की स्थिति निर्माण होने पर बड़े पैमाने पर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जल बचत का महत्व समझते हुए हर व्यक्ति को जल संवर्धन, बचत तथा बारिश के जल को अधिक से अधिक पैमाने पर जमीन में समाहित हो सके, इस लिहाज से संकल्प करना चाहिए। उक्त विचार जिलाधिकारी सचिन प्रताप सिंह ने किया। जिलाधिकारी कार्यालय के बचत भवन में जल जागृति सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर वे बोल रहे थे। कार्यक्रम में नगराध्यक्ष कांचन चौधरी, जल संपदा विभाग के अधीक्षक अभियंता राजेंद्र कापल्लीवार, जल विशेषज्ञ प्राचार्य विनाश शिर्के, शंकर अमील कंठावार, कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोगी संशोधन संचालक डॉक्टर CU पाटिल, समन्वयक डॉक्टर अनिल ठाकरे, प्रयास के सुरेश राठी, कार्यकारी अभियंता बारा पात्रे आदि उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति को पानी का उपयोग किफायत से करना चाहिए। अधिक से अधिक पानी जमीन में समाहित होने पर भूगर्भ का जल स्तर बढ़कर पेयजल के साथ ही किसानों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग हो सकता है। जनता में जल संवर्धन के प्रति जन जागृति के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश जिलाधिकारी ने अपने भाषण में दिए। इस समय प्राचार्य शिर्के तथा शंकर अमील कंठावार ने जल बचत पर मार्गदर्शन किया। नगराध्यक्ष कांचन चौधरी, डॉक्टर पाटिल, डॉक्टर ठाकरे के साथ ही वनी के नगराध्यक्ष तारेंद्र बोडे ने भी इस समय अपने विचार रखे। प्रस्तावना काटपल्लीवार ने रखी। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। तत्पश्चात जिले की प्रमुख नदियों अरुणावती, निर्गुड़ा, बिमला, अडान, नीलोना के जल से भरे 5 कलशों का पूजन किया गया। जल जागृति के लिए जल रथ तैयार किया गया है, जिसे पूरे जिले में घुमाते हुए जनता में जल संग्रह, पानी की बचत के संबंध में जन जागृति का प्रयास किया जाएगा। इस जल रथ को जिलाधिकारी के साथ ही अन्य मान्यवरों ने हरी झंडी दिखाते हुए रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 17 मार्च को विभिन्न प्रकल्पों के लाभ क्षेत्र के गाँव में कार्यशाला, चर्चा सत्र तथा सभाएं आयोजित की गई, जबकि शनिवार 18 मार्च को जल उपयोग संस्थाओं की कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यवतमाल की कृषि उपज मंडी समिति में व्याप्त गंदगी को लेकर गुरुदेव युवा संघ के पदाधिकारियों द्वारा मंडी समिति को निवेदन सौंपे जाने के बाद मंडी परिसर में साफ सफाई शुरू कर दी। कृषि उपज मंडी समिति में जिले भर के किसान अपनी कृषि उपज की बिक्री के लिए आते हैं, लेकिन समिति में सुविधाओं के अभाव के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह गंदगी का आलम होने के कारण गुरुदेव युवा संघ के प्रतिनिधियों ने इस मामले में मंडी समिति को निवेदन सौंपा था, जिसके बाद परिसर की स्वच्छता शुरू कर दी गई। इस प्रकार बंद पड़े पंखे और पथदीप भी शुरू कर दिए गए। इसके अलावा किसानों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई। गुरुदेव युवा संघ ने मंडी प्रशासन का इसके लिए आभार माना है। आइए फिर से नजर डालते हैं आज मुख्य खबर पर। ओलावृष्टि से करोड़ों का नुकसान, किसानों पर संकट। MIDC में 93 हेक्टेयर जमीन टेक्सटाइल पार्क के लिए आरक्षित। गुड़ी पाड़वा पर यवतमाल में निकलेगी महारंगोली। प्रत्येक नागरिक जल बचत का संकल्प ले, जिलाधिकारी ने किया आह्वान। जिले में जल जागरण सप्ताह शुरू और कृषि उपज मंडी समिति में सफाई शुरू। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर
क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।